सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द अनदर प्राइस इंडेक्स दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कि वो जो भी इन्फ्लेशन है उसको होलसेल लेवल पर मेजर करता है। बट उस इंडेक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट इज जो होलसेल प्राइस है वो होलसेल लेवल को चेक करता था फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और वो सर्विसेज में जो भी प्राइस में इंक्रीज आ रहा है उसको कंसिडर नहीं करता था। तो इसी हम ये कह सकते हैं, रादर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया सीपीआई, जो कि प्राइस चेंज करता है एट द कंज्यूमर या रिटेल लेवल पर, और इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। और जो फूड की वेटेज है इसमें एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर अब हम प्रिपेयर करने की बात करें तो सीपीआई को प्रिपेयर करता है एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जबकि डब्ल्यूपीआई को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो रिलीज करता है। राइट, अब सीपीआई जो है उसका न्यू बेस ईयर 2024 हो चुका है और डब्ल्यूपीआई का है 22 से 23। तो आई होप आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का डिफरेंस पता चल गया होगा, वाई डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया गया है सीपीआई से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कब सीपीआई को रिप्लेस किया गया था डब्ल्यूपीआई से, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि सीपीआई जो मेजर करता है जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं ऑन द रिटेल लेवल पर। ठीक है, तो इससे हमें लोगों जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी पता चलता है। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी इसको रिलीज करते हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी हर मंथ पे हमारे पास सीपीआई का और डब्ल्यूपीआई का डाटा आता है। आपने देखा भी होगा, मैं अपनी जो हमारी वीडियो चलती है वीकली करंट अफेयर्स वाली, उसमें भी मैं आपको ये चीज़ करवाती हूँ। ठीक है, अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें तो हम सीपीआई को कंसिडर करते हैं, यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सीपीआई को एज अ टारगेट लेकर चलती है, और उन्होंने एक टॉलरेंस बैंड दे रखा है, दैट इज 2% to 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन जो है वो फ्लक्चुएट करनी चाहिए, ना ही 2% से कम होनी चाहिए और ना ही 6% से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ये कब तक का है, तो जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी 2016 में, उन्होंने ये टारगेट रखा था फॉर द 5 years, दैट इज 2021। फिर 21 में फिर से रिन्यू करके 2026 तक कर दिया गया है, और अब फिर से रिन्यू करके इसको 5 साल के लिए दैट इज 2031 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, और अगर हम न्यू सीपीआई सीरीज की बात करें तो न्यू बेस ईयर क्या है 2024, अर्लियर बेस ईयर था 2012। और अगर हम बात करें कि जब हम सीपीआई की बात करते हैं या हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो कौन से सीपीआई की बात करता है, तो सीपीआई रूरल और अर्बन जो है उस सीपीआई को हम कंसिडर करते हैं फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू बेस ईयर आया है दैट इज 2012 से 2024 हुआ। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये चेंज हुआ कब, तो ये रिलीज हुआ था 12 फरवरी 2026 को, जो कि हमारे मॉस्पी के सेक्रेटरी हैं दैट इज सुभाष गर्ग, और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरम, उन्होंने इसको रिलीज किया था। इन्होंने जो भी आइटम्स बास्केट में जितनी भी आइटम्स है, जैसे मैंने आपको बताया फूड है, फ्यूल है, इन सब चीज़ों को जो है रिवाइज किया है, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स है, यानी किस आइटम को कितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, इसको भी रिवाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपसे पूछी जाएगी दैट इज कि नंबर ऑफ वेटेड आइटम्स कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ वेटेड आइटम्स हमारी 299 टू 358 हो गया, यानी कि पहले जो थी वो कितनी थी 299, वेरी इजी टू लर्न। और अब जो नई हो गई है दैट इज 3 + 5 = 8, तो ऐसे याद रह जाएगा 358। राइट, तो 358 आइटम्स हो गए, उसमें से 308 हमारे गुड्स हैं और 50 हमारी सर्विसेज है। तो बस 50 याद रख लो सर्विसेज, और ये टोटल याद है तो आपको अपने आप याद रह जाएगा गुड्स के कितना है। नेक्स्ट इज ओल्ड वर्सेस न्यू वेट ऑफ सीपीआई। अगर हम ओल्ड और न्यू की बात करें, ओल्ड और हम न्यू वेट्स की बात करें सीपीआई में, तो आप देख सकते हैं कि जो पुराना ये हमारा ओल्ड वाला है, ये हमारा न्यू वाला चार्ट है। तो ओल्ड वाले में सबसे ज़्यादा वेटेज फूड एंड बेवरेजेस को थी और 45% थी। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज मिसलेनियस आइटम्स, देन हाउसिंग, एंड देन बाकी जो चीज़ें हैं दैट इज़ फ्यूल को एंड क्लोथिंग को, पान एंड टोबैको को। अब यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ आइटम्स भी बढ़ गई हैं, उनका वेट भी चेंज हो गया है।
सबसे ज्यादा अभी भी फूड को ही है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो कम कर दिया गया, दैट इज 36%। देन आफ्टर दैट वी हैव द मैक्सिमम परसेंटेज 36 के बाद आप देखेंगे तो हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी को है। यहाँ पे भी हाउसिंग को था, उसमें 10% था, ये 17% है, शेयर बढ़ चुका है। आफ्टर दैट वी हैव पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन एंड ऑल, और जो सबसे कम है वो शेयर गया है रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर को। तो आप देख लीजिए, इसको आपको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है सीपीआई में वो है कि सीपीआई जो है कितने तरह के सीपीआई इंडेक्स होते हैं। तो वी हैव सीपीआई कंबाइंड, जिसका डाटा हम यूज करते हैं फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। देन वी हैव सीपीआई रूरल, अर्बन, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबर। तो इन सबके बेस ईयर जो है, ये सारे हमारे बेस ईयर मेंशन किए हुए हैं। तो बेस ईयर सीपीआई का हो गया 24, रूरल का, अर्बन का, इन सब तीनों का है 2024। फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज 2016, for agricultural labor it's 2019 and for rural laborers it's 2019। यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का 2016 है और बाकी दोनों का 2019 है। और रिलीज कौन करता है? मॉस्पी एनएसओ ही करता है। और जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है, एग्रीकल्चर लेबर है या रूरल लेबर है, इन तीनों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर ब्यूरो है वो रिलीज करता है। अब इनका काम क्या होता है? सीपीआई रूरल जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन को देखता है रूरल एरियाज में, सीपीआई अर्बन एरियाज का देखता है, और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है वो डियरेंस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। कि कितनी इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो इनकम है उसमें, यानी सैलरी में कितना इंक्रीज होना चाहिए, उसको कैलकुलेट करता है। और मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए वो हम सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर से देखते हैं। और सीपीआई रूरल लेबर जो है वो क्या करता है? वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करता है फॉर द रूरल लेबर हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसका काम आता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक सीपीआई का समझ में आ गया होगा। मैंने करंट में क्या हुआ है वो भी बता दिया है आपको, स्टैटिक भी बता दिया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।